जीवन से जुड़ी सबसे जरूरी खबर बताएंगे और वो ये है कि महंगाई और आर्थिक मंदी आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे पहले कि आपकी मासिक आमदनी पहले के मुकाबले आधी रह जाए और खर्चे पहले से डबल हो जाएं, आपको सावधान हो जाना चाहिए। भारत में इस समय होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई दर पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा है और भारत के साथ साथ इस समय दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों में भी महंगाई अपने चरम पर है। वहां पर तो जो महंगाई है वो भारत से भी कहीं ज्यादा है। दुनिया के हर बड़े देश की करेंसी गिर रही है और दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो रहे हैं। ये सारे लक्षण अच्छे नहीं हैं। ये सारे लक्षण आर्थिक मंदी के लक्षण हैं। आप याद कीजिए 2008 की आर्थिक मंदी, और अगर आर्थिक मंदी आई तो आपकी नौकरी से लेकर आपका व्यापार तक, चाहे छोटा व्यापार हो बड़ा व्यापार हो, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में आपके घर का बजट काफी बढ़ गया होगा और आप आजकल रोजमर्रा की जरूरतों पर पहले से कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर रहे होंगे। इस स्थिति को महंगाई कहते हैं। यानी महंगाई का मतलब ही यही है कि आपका खर्च बढ़ जाता है और उतने पैसे में जो सामान आता है वो कम हो जाता है, जबकि आय में कोई ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है। भारत के लिए चिंताजनक बात यह है कि अब भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हिंदी में आप थोक महंगाई दर कहते हैं, वो 30 साल के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। खाने पीने की चीजों और कच्चे तेल के दाम बढ़ने से इसी साल मई में होलसेल प्राइस इंडेक्स 15.88% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले अगस्त 1991 में, यानी आज से 30 साल पहले, यह आंकड़ा लगभग 16% के आसपास पहुंचा था। यानी अब हम अगर महंगाई दर देखें तो वही उसी स्तर पर पहुंच गए हैं जहां 30 साल पहले थे। भारत में थोक महंगाई दर का आकलन 697 वस्तुओं और सेवाओं के बाजार भाव के हिसाब से होता है और इनमें 45% हिस्सा खाने पीने की वस्तुओं का होता है, जैसे अनाज, दूध, सब्जियां, मिठाई, तेल, चिकन, मटन, मछली और अंडे वगैरह। इसके अलावा इसमें ईंधन की कीमतों का भी अध्ययन किया जाता है। तो आपने देखा होगा असल में यही वो सारी चीजें हैं जो अचानक हमारे देश में महंगी हो गई हैं, खाने पीने की चीजें। हमारे देश में बहुत सारे लोग थोक महंगाई दर और रिटेल महंगाई दर को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग हैं। जब देश के लोग कोई वस्तु किसी दुकान से खरीदकर अपने घर लाते हैं तो उसे रिटेल महंगाई कहते हैं। जब थोक महंगाई का यहां पर मतलब यह होता है वो वस्तु उस दुकानदार को कितने में मिली। अभी भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि रिटेल महंगाई दर में पिछले महीने की तुलना में कुछ कमी आई है। पिछले महीने रिटेल महंगाई दर 7.04% थी, जबकि इससे पहले अप्रैल में रिटेल महंगाई 7.79% तक पहुंच गई थी, जो 8 साल के बाद सबसे ज्यादा थी। पिछले 8 वर्षों में सबसे ज्यादा थी। फरवरी से अप्रैल महीने के बीच सब्जियों के दामों में लगभग 23% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। यानी अगर पहले कोई सब्जी 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही थी तो अब उसकी कीमत 123 रुपए हो चुकी है। इसके अलावा जनवरी 2010 के बाद आटे की कीमतों में भी बहुत वृद्धि हुई है और कुल मिलाकर कहें तो महंगाई अब इतनी बढ़ गई है कि भारत के लोगों की जेब में अब ज्यादा पैसा बचा ही नहीं है। और इस महंगाई की चुभन आप सबने महसूस की होगी। हालांकि यह स्थिति सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। इस समय सबसे ज्यादा महंगाई टर्की में है। टर्की में 24 साल के बाद महंगाई दर 73.5% के रिकॉर्ड स्तर पर है। अमेरिका में 41 वर्षों के बाद महंगाई दर 8% से ज्यादा है। ब्रिटेन में 40 साल के बाद महंगाई दर ने 9% का आंकड़ा छुआ है। जर्मनी में 50 साल के बाद महंगाई दर सबसे ऊपर है, 7.9%। इसके अलावा यूरोप में यह आंकड़ा 8.1% है, ब्राजील में 11.7%, रशिया में 17% और पाकिस्तान में 2.5 साल के बाद मई के महीने में महंगाई दर लगभग 14% के स्तर पर पहुंच गई है। जबकि इन देशों की तुलना में भारत में महंगाई दर आज भी बहुत कम है। तो अगर आप चाहें तो अपने आप को भाग्यशाली भी समझ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई जिस स्तर से बढ़ रही है, जिस तेजी से बढ़ रही है, उस तेजी से भारत में नहीं बढ़ी है। भारत में आज भी महंगाई दर 7% के आसपास है, जो पूरी दुनिया में सबसे कम है।
अब जब पूरी दुनिया में इस तरह से महंगाई बढ़ती है तो इससे व्यापार करना महंगा हो जाता है और इसका सीधा असर दुनिया की अलग अलग करेंसीज पर पड़ता है। यानी महंगाई बढ़ने के साथ दुनिया के हर बड़े देश की करेंसी इस समय टूट रही है, गिर रही है। इस साल डॉलर के मुकाबले पाउंड 11% कमजोर हो चुका है। पाउंड ब्रिटेन की करेंसी है। इसी तरह यूरोप की करेंसी यूरो 7.6% कमजोर हुई है। जापान की करेंसी येन 17.2% तक गिरी है, जो कि ऐतिहासिक है। इसके अलावा चीन की करेंसी युआन भी 5.5% के आसपास गिरी है और हमारे देश की करेंसी की जो वैल्यू है वो भी डॉलर के मुकाबले 4.7% तक गिरी है। इस समय भारत के 78.15 रुपए एक डॉलर के बराबर हैं। यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमजोर हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download